जय हिंद दोस्तों। यूपी पीसीएस 2023 का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो चुका है। इसमें सारे प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं। ज्योतिबा फूले संबंधित थे किससे? ना, खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं? तो लौह अयस्क से क्वेश्चन है। विश्व खुशहाली सूचकांक से प्रश्न है। कौन सा रैंक था? भवन है, निर्माण करता है। कौन सा भवन किसने बनाया था? सुल्तानगढ़ी, लाल महल, जमात खाना मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा, ये सब किसने बनवाया था? कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? इन चारों में से कथन कारण वाला क्वेश्चन है कि 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने, है ना। कारण क्या है कि रणनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था, जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली। निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता? डाइक्लोरोडाई फिनाइल डाइक्लोरो इथेन डीडीटी एक क्या है ये? 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में विचार करना है कि यह चैंपियनशिप इटली में आयोजित की गई थी। दूसरा, भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता। फिर निम्नलिखित में से कौन सी वाटर शेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? भारत सरकार द्वारा पर्यावरण की परिरक्षण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? ये प्रश्न है। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों सम्मिलित किया गया किस संशोधन के द्वारा? मूल्यवान आईटी ब्रांड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? एक्सचेंबर वैश्विक स्तर पर 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड है। टीसीएस वैश्विक आईटी सेवा ब्रांडों में से मई 2022 में नंबर 2 पायदान पर है। फिर विचार करना है कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन से राज्य में विधानसभा की सदस्य संख्या कौन सी? मणिपुर में कितनी है? गोवा में, यूपी में, उत्तराखंड में? बताना है कि कौन से राज्य में विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है। निम्नलिखित देशों को मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो मानव विकास सूचकांक, विश्व खुशहाली सूचकांक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट दो सूचकांक पूछे गए थे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ी है? इन चारों में से ताप्ती, नर्मदा, महानदी, कावेरी में से ऊष्म गतिकीय थर्मोडायनेमिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? इन चारों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? राधा स्वामी सत्संग लाहौर, भारत धर्म महामंडल दिल्ली, सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता, देव समाज बनारस। नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे ज्यादा कहाँ पे ज्वारीय शक्ति उत्पादक? ये क्वेश्चन मुझे ध्यान है, एक साल और पूछा गया था यूपी पीसीएस में। सूची 1 को 2 से मिलाइए। पादप रोग है, कारक है। खट्टे नासर जो रोग है किससे होता है ये? गन्ने का लाल सड़न रोग, आलू का कृष्णकांत रोग, गेहूं का साहू रोग। फिर कथन कारण है। कथन है आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश है ना, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका कारण क्या है कि ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में विचार करना है कि शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इसे नरेश की रजत मुद्राएं हैं। इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। फिर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। किसके द्वारा बनाया जा सकता है? सूची 1 को 2 से मिलाना है। दिवस है, घटना है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, विश्व विरासत दिवस, विश्व मिट्टी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ये चारों दिवस हैं। अप्रैल 2022 में दिए गए इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता 2020 के संदर्भ में विचार करना है कि कौन सी श्रेणी में कौन से विजेता नगर रहे थे? संस्कृति, शासन, सामाजिक पहलू, नगरीय पर्यावरण, इन सारी श्रेणियों में कौन से शहर रहे थे, उसको मिलान करना है।
भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा है कौन सा? मार्च 2022 में प्योर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो खेल से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अच्छे खासे। LBS एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य में LBS क्या है? इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, क्या है? बैसिलस हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है, यानी बैसिलस हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से क्या होता है? निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? चोऊ, लोसे, अन्नामलाई, सिरुमाली कौन सा हिमालय पर्वत में है? अन्नामलाई तो नहीं है, तो सबको पता हो। उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट के संबंध में विचार करना है कि बजट का आकार कितना था, इस बजट में कितने रुपए की कतिपय नई योजनाएं भी सम्मिलित की गई हैं। तो बजट से क्वेश्चन पूछा गया। फिर दार्शनिक है और दर्शन है, ये यूपीएससी में एक बार ये क्वेश्चन पूछा था, यह यूपीपीसीएस में दे दिया है यही क्वेश्चन को उठा करके कि ये शुद्ध द्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैत, विशिष्ट द्वैत, अद्वैतवाद, है ना, ऐसे करके हैं 5-6 वाद हैं, तो उनके दार्शनिक के नाम से मैच कराना है। कथन कारण है, कथन है लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं। लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं। क्या इसका कारण ये है कि लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है? भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? भारत के संदर्भ में विचार करना है कि भारत विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश है। संसार का, ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था ये वाला एक बार, यूपीपीसीएस में इसको दे दिया। 3 क्वेश्चन ऐसे मिले हैं जो यूपीएससी में पूछा था, यूपीपीसीएस में आ चुका है, मतलब दे दिए हैं। संसार का 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। तो विचार करना है इसमें कौन से सही है। दूसरा तीसरा सही है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? चंबल, रायपुर, कतरनिया घाट, किशनपुर। किस साल? संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की गई थी? तो बताना इसमें से। केशवानंद भारती। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रम के अनुसार में व्यवस्थित करना है कि गदर पार्टी की स्थापना किस साल? चिटगांव शस्त्रागार छापा, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना, केंद्रीय असेंबली बम कांड। तो इसको एक क्रम से लगाना है। एक तरफ व्यक्ति है, एक तरफ संबद्धता, या मतलब किस क्षेत्र से संबंधित है। MS स्वामीनाथन सबको पता है, वर्गीज कुरियन सबको पता होगा। वर्गीज कुरियन दूध से हैं, MS स्वामीनाथन हरित से क्रांति से हैं। मोरारजी देसाई और LK झा से मिलान करना है। जनजातीय राज्य, केरिया जनजाति, कुकी, यानदी, पालियान, ये जनजातियां किस राज्य में पाई जाती हैं? तो मैच कराना था। कथन कारण है कि विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है। कारण उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र पोर्फिरी तांबा के विशालतम निक्षेप से संपन्न है। निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है, जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के शोधार्थी कौन थे? निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ शुक सप्तति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा? अच्छा, एक तरफ योजना है, एक तरफ उसका किस साल में शुरू किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। भाई, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होते हैं। क्या होते हैं? प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव क्या होते हैं?
लता मंगेशकर के संबंध में विचार करना है कि लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली वह प्रथम भारतीय कलाकार थी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ था। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है? तो भैया इराक में सुन्नी त्रिकोण के कौन कौन से नगर हैं, क्वेश्चन पूछा है। कथन कारण कि 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। कारण 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो भैया कौन सा स्वर्ण पदक जीता, कौन सा रजत पदक जीता, ये क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन है जो खेल से आया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? इन चारों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है ना? एक तरफ है एल्यूमिनियम संयंत्र है, एक तरफ उसकी अवस्थिति है। मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी स्थापना के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। तो किस साल ये सब बनी भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कक्षा 11 की 12 की पुस्तक में बाकायदे सारी चीज़ें दी गई हैं। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है, मतलब किस ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक? ऑडिटर एंड कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? एक तरफ केंद्र है, एक तरफ उद्योग है, कि कौन सा केंद्र किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ओसाका जो शहर है जापान का, डेट्रॉयट, क्यूबा, सेंट पीटर्सबर्ग। सूची 1 को 2 से मिलाना है। एक तरफ है सतत विकास लक्ष्य, एक तरफ है संबंधित किस क्षेत्र से है? SDG 10 क्या जलवायु परिवर्तन से? जलवायु परिवर्तन है 13 से है, मतलब कि बी का पहला हो जाएगा, बी का पहला, डी वाला सही हो जाएगा। खैर SDG 10, 13, 14, 15 ऐसे पूछा है। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, कि रणथंभौर, गुजरात, वारंगल, चित्तौड़, ये सारे जो विजय किए थे, पहले कौन सा, दूसरा कौन सा, ऐसे क्रम में करना है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है? कांच की बोतल, एल्यूमिनियम फॉइल, प्लास्टिक के कप, ऊन। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? तो रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछा है। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है ना? गौतम बुद्ध नगर, अमेठी, आगरा, बागपत के जो हैं प्रोडक्ट, उसके नाम पता होने चाहिए थे। किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है ना? निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है, कि मुदगी का युद्ध, पोर्टो नोवो का युद्ध, शकरखेड़ा का युद्ध, बेदारा का युद्ध तो बड़ा फेमस है डच वश के साथ, शायद पता नहीं। सल्फा ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है? सल्फा ड्रग प्रतिरोधी है, ज्वरनाशी है, पीड़ाहारी है, प्रतिजीवाणुक है, कैसा है सल्फा ड्रग? जनवरी 2022 के वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर है? अच्छा जी, सूचकांक से शायद ये तीसरा कि चौथा प्रश्न है। भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज कानून कब पारित किया गया था? सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरा स्थल के से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं?
कहाँ से मिलेगा? ये नदी किनारे जो होगा वहीं से मिलेगा नाव वाव। धौलावीरा, भन्ना गाँव, हड़प्पा, कोटदीजी, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, रोपड़। निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है ना? परमाणु ऊर्जा, कोयला, गोबर, लकड़ी। तो बायोमास ऊर्जा कहाँ से आएगा? बायो से आएगा, गोबर से आएगा, लकड़ी से आएगा, कोयला से। परमाणु ऊर्जा से कहाँ आएगा? म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र पता होना चाहिए था। निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष प्रेसिडेंट बनी है? तंजानिया मतलब कि अगर किसी देश में कोई पहली बार महिला राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या अध्यक्ष बनी है तो उनके नाम पता होने चाहिए। क्योबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस झील में अवस्थित है? लोकटाक में। भारत में कृषि क्षेत्र में छूटों फार्म सब्सिडी के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। बड़ा यूपीएससी टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया है। भारत में कृषि क्षेत्र में छूटों, जिसको फार्म सब्सिडी कहते हैं, उस पर विचार करना है इन चारों में से। पॉज करके आप विचार करिए। वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का क्या नाम है? UAET, CUCT, CUAT क्या है? CUET है, सी वाला। कथन कारण, एक गिलास पानी में नमक का घोल, एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है ना, होमोजीनियस होता है। कारण, पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है। विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और राज्य किस राज्य में कौन से स्पीकर बने थे? ये बताना है कि गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड। तो विधानसभा जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के हिसाब से। टी माल्थस ने दी माल्थुसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया जो संबंधित हैं किससे? जनसंख्या से हैं और किससे हैं? प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी किस दिन? प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी? कितना तगड़ा वो है ऑप्शन। 25 अगस्त 1946, 24 अगस्त 1946, 23 अगस्त की 22 अगस्त। दादा रे दादा। निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं? नागार्जुन कोंड, घंटसाल, अमरावती, बोध गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार, देख रहे भैया, संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा UNEP द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का कौन सा शहर है? कोटा, इंदौर, मुरादाबाद, पटना। ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था? टैगोर से लौटा दिए थे। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? ना बताना है ये। रॉय तो नहीं थे। एक को दो से मिलाना है। भारत के जलप्रपात अवस्थिति। दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? बरकाना, खंडाधार, पलानी। किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? इको मार्क किसको दिया जाता है? जो मिलावट विहीन हो, जो आर्थिक रूप से सक्षम हो, जो पर्यावरण से मित्रवत हो, जिसमें सी वाला होना चाहिए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है नाम, एक तरफ है अभिलेख। ईशान वर्मन हरहा पाषाण अभिलेख, सर्ववर्मन गया ताम्रपत्र, जीवित गुप्ता द्वितीय दैव वर्णार्क अभिलेख, ईश्वर वर्मन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख,
निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? दादा रे। सूची 1 को 2 से मिलाना है। अनुसूची है, विषय है। तृतीय अनुसूची में कौन से विषय आते हैं? चतुर्थ में, सातवें में, आठवें में। आठवें भाषाएं आती हैं। सातवें में आता है ये वाली विधियों को विषय सूची। हाँ है, तो सी का चौथा और डी का तीसरा। सी का चौथा, डी का तीसरा, सी वाला होना चाहिए। एक तरफ है व्यक्ति, एक तरफ है संबंधित कार्यपद। तो डी के करवे जो हैं, ये भी यूपी पीसीएस में एक बार और पूछ चुका है डी के करवे का नाम। तो इनका नाम किस लिए आता है डी के करवे का? कलकत्ता में कन्या विद्यालय, सचिव विडो रीमैरिज, बाल विवाह विरोध संघर्ष, कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य, और जेईडी बेथून, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बीएम मालाबारी, इन सब के नाम इंपॉर्टेंट हैं, क्या किए थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। बात तो सही है। यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। बात तो सही है, दोनों सही है। नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है ना? वे 3 मूर्ति भवन, सी वाला। समिति सूची 1 को 2 से मिलाना है। बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता समिति, ML सिंघवी समिति, पी के थुंगुन समिति। ये सब समितियां इंपॉर्टेंट है, वर्ष के साथ में याद होनी चाहिए। इसे पूछ लिया है, जिसको नहीं पता होगा सोचिए उसका तो साल खराब चला गया। पारिस्थितिक निकेत के संदर्भ में विचार करना है। निकेत माने नीश जिसे कहते हैं, NICHE, नीश। यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जयता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे? भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? वाह। 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के निम्नलिखित में से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य कौन से हैं? नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक। तो नीति आयोग की जो रिपोर्टें आती हैं इंपॉर्टेंट, वो भी महत्वपूर्ण हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में, यानी घटते क्रम में, सबसे ज्यादा कहाँ पे, कम कम कम, ऐसे जाना है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका है? निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। संघ तथा उसका कार्यक्षेत्र, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता, राज्य की नीति के निदेशक तत्व, एक क्रम से इसको करना है। निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था ना? ऑपरेशन गंगा। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है ना? कई बार यूपी पीसीएस में ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है, कौन सा नहीं है? ग्रीन हाउस गैस, आर्गन नहीं है। औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देवराई की लड़ाई, बनारस के पास शूजा की पराजय, सामूगढ़ की लड़ाई, धर्मत में विजय। भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया? शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? काराकोरम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है?
सूची 1 को 2 से मिलाना। ग्रंथ रचनाकार तो रागमाला, रस कौमुदी, राग विबोध, चतुर्दंडी प्रकाशिका, ये सारे किसने लिखा है? मात्रा और SI मात्रक, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता, लेंस की क्षमता है ना, लेंस की क्षमता, ऊष्मा, ऊष्मा को मापेंगे जूल में, दबाव को मापेंगे पास्कल में, और लेंस की क्षमता डायप्टर, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता क्यूरिम नापते हैं, तो लेंस की क्षमता डायप्टर नहीं होना चाहिए। फिर जैव आरक्षित क्षेत्र है और राज्य है, इसको मैच कराना है कि मानस जैव आरक्षित क्षेत्र असम में पड़ता है, इसको तीसरा में भाई एक का तीसरा डी में है, तो तीसरा सही होना चाहिए। सुंदरबन है, नंदा देवी है, पंचमढ़ी। आसान प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य हेतु 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है? अंतरिक्ष अनुसंधान ये तो नहीं है, लैंगिक समानता है, शून्य भूख है, गुणवत्ता परक शिक्षा है, अंतरिक्ष अनुसंधान नहीं है। प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र कहाँ पर है? तो जर्मनी में है। संपीड CNG मुख्यतया बनी होती है किसकी? और महासागर है अधिकतम गहरा बिंदु, तो प्रशांत में सुंडागर्त अधिकतम गहरा बिंदु, तो प्रशांत में है मेरियाना वाला, तो प्रशांत में। हिंद में अगर देखें तो सुंडा होगा। और एक का तीसरा है, तो एक का तीसरा बी में है, डी में है, तो हिंद का सुंडा होगा। तो सी का पहला है डी में, तो डी होना चाहिए। सूची 1 को 2 से मिलाना है। क्षेत्र है, एक तरफ है अनुमति योग्य शोर स्तर, आवासीय क्षेत्र 50 dB, शांत क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, यानी किस क्षेत्र में कितने हम डेसिबल तक शोर करने की अनुमति होती है। निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, नीलम संजय रेड्डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, RK वेंकट रमण। समाचार पत्र या फिर पत्रिका प्रकाशन का स्थान, स्वदेश, भारत बंधु, सत्यवादी, शक्ति, ये सारे प्रश्न पूछे हैं। अच्छा, इसमें जो सारे शहर हैं वो यूपी के हैं, अल्मोड़ा छोड़ के। अल्मोड़ा उत्तराखंड में है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना है। बिम्स्टेक के संदर्भ में विचार करना है। PM नरेंद्र मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 2022 को संबोधित किया था। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की थी। निम्नलिखित समाज शास्त्रियों में से किसने ग्राम्य नगरीकरण यानी कि क्या रर्बनाइजेशन, रूरल अर्बनाइजेशन के विचार को विस्तार दिया था? किसने? वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना, ये तो NCERT में लिखा हुआ है, गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? एक तरफ है देवता, एक तरफ है पहचान, तो शिव की पहचान किससे है? त्रिशूल से है। सरस्वती की पहचान वीणा से है। गणेश विष्णु की पहचान चक्र से है। गणेश की पहचान रस्सी या फंदा से है। धर्म के बारे में पता होना चाहिए, हिंदू धर्म के बारे में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रेड यूनियन, दलीय संबद्धता, तो कौन सा ट्रेड यूनियन किस दल से संबंधित था? भारतीय मजदूर संघ, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या है? यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप
बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में विचार करना है। यह 3 देशों में विभाजित है। सही बात है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ब्रुनेई है। इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई है। सही बात है, दोनों ही सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो नियोप्रीन, एस्पार्टेम, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। सही बात है। रेयॉन रूपांतरित स्टार्च है। रेयॉन जो है, रेयॉन, ये स्टार्च नहीं है। रेयॉन जो है वो तो वो मतलब क्या कहते हैं उसको, ये फैब्रिक है। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन कौन थे? हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ जनसांख्यिकी लाभांश है, क्या है? 14 से 50 साल की 15 से 59 है कि कार्यशील जनसंख्या है। पहाड़ी क्षेत्र भारतीय राज्यों में अवस्थिति, तो बटेश्वर पहाड़ी, बिलारी श्रृंखला, चिन श्रृंखला, धोसी श्रृंखला, पहाड़ी सब कोई पढ़ता है क्या? लेकिन पूछा है। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था? 69। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? शुष्क कोशिका, लैंगलेंज कोशिका, वोल्टाइक कोशिका, फोटोवोल्टाइक कोशिका। तो फोटोवोल्टाइक कोशिका। मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर किए थे? गजब, आंतरिक सुरक्षा वाले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारक को है, प्राकृतिक वातावरण है, समाज सार्वजनिक संपत्ति है, राष्ट्रगान का है? कौन सा नहीं है फिर? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, ये तो है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये नहीं है जी। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये नहीं है। सूची 1 को 2 से मिलाना है। अधिकारी कार्य, तलार, पट, कोल, सहसाधिपति, बलाधिप। अच्छा प्रश्न है। सूची 1 को 2 से मिलाना है। क्रांति और संबंधित हैं। गोल्डन क्रांति किससे? ग्रे क्रांति, पीली क्रांति, काली क्रांति। तो पीली क्रांति तो दाल से है, दाल वाला इसमें। बागवानी, शहद, पेट्रोलियम उत्पाद, तिलहन, तिलहन है तेल, उर्वरक, तेल वाला होगा सी का पहला। गोल्डन क्रांति सोना, सुनहरी क्रांति जिसको हम कह सकते हैं। उर्वरक ग्रे क्रांति। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश स्थल रुद्ध है? लैंड लॉक कौन सा है? उरुग्वे नहीं, पेरू है, पराग्वे है। 2 पेरू नहीं है, पराग्वे है। सूरीनाम नहीं, बोलीविया है। तो बोलीविया है और एक देश और है पराग्वे। ये 2 हैं लैंड लॉक्ड साउथ अमेरिका में। पृथ्वी का वायुमंडल किस निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? दीर्घ तरंग असली विकिरण, प्रकीर्ण और विकिरण, प्रकीर्ण सौर विकिरण, परावर्तित सौर विकिरण, लघु तरंग सौर विकिरण। तो मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होती है? तो दीर्घ तरंग असली विकिरण के द्वारा होती है कि प्रकीर्ण सौर विकिरण, परावर्तित सौर विकिरण, लघु तरंग सौर विकिरण। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है? बायोमास, नाभिकीय भूतापीय पवन। वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा? लोकसभा चुनाव वर्ष। तो कौन सी लोकसभा का चुनाव वर्ष क्या था? 13वीं, 11वीं, 9वीं, 7वीं? सब पता होना चाहिए। कौन सा सुमेलित है? गुजरात चाय, उत्तर प्रदेश जूट, केरल रबड़, असम गेहूं। कौन सा एक सही सुमेलित है?
तो गुजरात में कहाँ चाय वाय होगा? वो यूपी में जूट, बिहार में ज़्यादा होता है, मतलब पश्चिम बंगाल में। केरल में रबड़ सही लग रहा है, असम में गेहूँ नहीं, सी वाला सही है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है, कौन सा एक सही है? आय निर्धनता, मानव निर्धनता, दोनों कि दोनों नहीं है? नीचे दो वक्तव्य हैं, है ना, कारण कथन कारण वाला। तो कथन है भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती, सही बात, क्योंकि गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क असली हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। तो ये बताना था इसमें। जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित किया गया था? किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान, किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? ठीक है, उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी है। कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सिनोवैक है प्रोटीन उप इकाई, गैर प्रतिकृति वायरल वेक्टर, संपूर्ण वायरस का टीका, है ना, mRNA वैक्सीन। 2022 और 2026 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में विचार करना है, कौन सा सही है? जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम में होगा और 2026 में मंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा किस दिन को की है? तो ये रहा, सभी प्रश्नों को हमने दृष्टिपात कर लिया। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।